लंबी दूरी के रिश्ते में कैसे रहें? हाउ टू स्टे इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप व्हेन यू आर टीनेजर। एक रिश्ते पर दूरी कठिन हो सकती है, खासकर यदि आप एक किशोर हैं। हालांकि जब आप दूर हैं तब साथ रहना मुश्किल हो सकता है। लंबी दूरी के रिश्तों के फायदे हैं। यदि आप दोनों इस बारे में स्पष्ट हैं कि इसका क्या मतलब है और संपर्क में रहने का प्रयास करें, तो आप इस रिश्ते को कुछ खास बना सकते हैं। स्टेप 1, स्टार्टिंग योर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। 1, अपने रिश्ते की सीमाओं को निर्धारित करें। सुनिश्चित करें कि आप दोनों जानते हैं कि आप क्या रिश्ता चाहते हैं। यदि आप कहीं एक साथ हैं, तो कॉलेज जाने से पहले हाई स्कूल में कहें, या समर कैंप में मीटिंग करें, इससे पहले कि आप अलग हो, यह महत्वपूर्ण है। आप दोनों को ईर्ष्या और भ्रम से बचने के लिए स्पष्ट होने की आवश्यकता है। आपको यह तय करने की आवश्यकता है कि क्या आप एक विशेष संबंध बनाने जा रहे हैं। यह तब तक नहीं होगा जब तक आप दोनों एक दूसरे को डेट करने से ठीक कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि रिश्ता कहीं चला जाएगा तो फिगर आउट करें। यदि हाँ, तो आप यह सोचना चाहते हैं कि आप दोनों कब एक साथ हो पाएंगे। एक किशोर के रूप में, जो लंबे समय से दूर की तरह महसूस कर सकता है, लेकिन अगर आपको कुछ पता नहीं है कि दूरी कब खत्म हो सकती है, तो साथ रहना बहुत मुश्किल होगा। 2, लंबी दूरी तय करने के फायदे याद रखें। लंबी दूरी तय करना हमेशा भयानक नहीं होता है। अलग होने से आप दोनों को एक दूसरे के बारे में जानने का मौका मिल सकता है, और अपने आप को, जबकि मुश्किल समय के दौरान किसी से बात करने का मौका मिलता है। आप बेहतर संवाद करने में सक्षम होंगे। दूरी आपको वास्तव में नियमित रूप से बात करने के लिए मजबूर करती है, आपके द्वारा साझा की जाने वाली चीजों के बारे में अधिक जानने के लिए, और जहां आप अलग हैं, आप अपने जीवन, अपने सपनों और अपनी चिंताओं के बारे में बात करने से बच सकते हैं, जब बात करना आपके लिए केवल लंबी खींचतान है। यह आपके दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने और उन चीजों को करने का अवसर है जो आप आनंद लेते हैं। आपका नया प्रेमी या प्रेमिका शायद आपके द्वारा की जाने वाली सभी चीजों को पसंद नहीं करेंगे। दूरी के साथ, आप उनके साथ समय बिताने के बारे में दोषी महसूस किए बिना उन्हें करने में सक्षम होंगे। इन फायदों को लिखने में मदद मिल सकती है। इससे आपको अपने विचारों को स्पष्ट करने में मदद मिल सकती है, और जब आप अलग होने के बारे में महसूस करते हैं तो अपने आप को कुछ पढ़ने के लिए दें। 3, अलविदा कहने के लिए खुद को तैयार करें। रिश्ते के अंत के लिए नहीं, बल्कि हर बार के लिए आप फिर से अलग हो जाते हैं। याद रखें कि हर बार जब आप एक दूसरे को देखते हैं, तो यह समाप्त हो जाएगा, और आपको यह कहना होगा कि अपने अलग, दूर के स्थानों पर वापस जाएं। जबकि यह हमेशा एक दुखद क्षण होता है, यह आसान हो सकता है यदि आप खुद को याद दिलाते हैं कि यह आ रहा है। यह आपके भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है यदि अलविदा कहने से आप हर बार पूरी तरह से टूट जाते हैं। आपको यह तय करना होगा कि क्या संबंध वास्तव में उस नियमित रूप से गुजरने के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण है। 4, अपने माता पिता को बताएं। एक किशोर होने के बारे में सबसे कठिन चीजों में से एक यह जान रहा है कि आपके माता पिता का अभी भी आपके जीवन पर इतना नियंत्रण है। कहा जा रहा है कि उन्हें आपके रिश्ते के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने डेटिंग के बारे में नियम निर्धारित किए हैं जिनका आपको पालन करने की आवश्यकता है। 2, वे सहायक और सहायक भी हो सकते हैं, और यहां तक कि आपको संपर्क में रहने और यहां तक कि एक साथ आने में मदद करने में भी सक्षम हो सकते हैं। आपके माता पिता अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन यह उन्हें नहीं बताने का कारण नहीं है। इसके बजाय, उन्हें यह दिखाने की कोशिश करें कि आप इसे सही तरीके से करके कितने परिपक्व हैं। सलाह या समर्थन जैसे आप उनसे क्या चाहते हैं, इसके बारे में स्पष्ट रहें। सुनिश्चित करें कि आप खुले और ईमानदार हैं कि आप इस रिश्ते को क्यों चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर वे अस्वीकार करते हैं तो शांत रहें और समझने की कोशिश करें कि प्रश्न पूछकर क्यों।
5. यदि आप उस व्यक्ति से ऑनलाइन मिले तो सावधानी के साथ आगे बढ़ें। आप और आपका कोई विशेष व्यक्ति एक दूसरे को देखना चाहेंगे, लेकिन यदि आप ऑनलाइन मिले तो शायद संदेश बोर्ड या सोशल नेटवर्किंग साइट के माध्यम से वह व्यक्ति वह नहीं हो सकता जो वे दिखते हैं। सुनिश्चित करें कि आप किसी भी तरह का संबंध शुरू करने से पहले यह सत्यापित कर ले कि वह व्यक्ति कौन है। कुछ चीजें हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि दूसरा व्यक्ति वह है जो वह कहती है कि वह है। साइट पर मौजूद अन्य लोगों या किसी भी पारस्परिक मित्रों से पूछें कि अन्य व्यक्ति वास्तविक है या नहीं। अगर वह आपको एक फोटो भेजती है तो उसे रिवर्स सर्च इंजन जैसे कि टिनेई या गूगल इमेज के जरिए चलाएं। कभी भी फोन नंबर या पते जैसी व्यक्तिगत जानकारी न दें जब तक आप आश्वस्त न हो कि आपको पता है कि दूसरा व्यक्ति कौन है। फिर भी, बहुत सावधान रहें कि आप उस जानकारी को किसके साथ साझा करते हैं। संवारने के अन्य संकेतों से अवगत रहें, जैसे निजी वार्तालाप के लिए अनुरोध, धन या अन्य उपहारों के प्रस्ताव और अपने घर या परिवार के बारे में जानकारी मांगना। यदि आप पहले कभी किसी अन्य व्यक्ति से नहीं मिले हैं तो यह अधिक परेशानी का संकेत हो सकता है और आपको साइट के मॉनिटर और अपने माता-पिता को सतर्क करना चाहिए। यदि आप किसी से ऑनलाइन मिलते हैं तो यह कदम वास्तव में महत्वपूर्ण है। वहाँ भी कई चोर कलाकार हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने या नुकसान पहुंचाने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। सुनिश्चित करें कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं मिलेंगे जिसे आप वास्तव में नहीं जानते हैं। स्टेप 2. स्टेइंग इन टच. 1. अक्सर बात करते हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप इन दिनों लंबी दूरी तक संचार कर सकते हैं। सेल फोन, कंप्यूटर और अन्य तकनीक का मतलब है कि बातचीत करने के लिए आपको उसी जगह पर रहने की आवश्यकता नहीं है। सुनिश्चित करें कि आप नियमित रूप से संवाद करने के लिए एक कार्यक्रम निर्धारित करें। यह हर रोज या यहां तक कि एक निर्धारित समय पर जरूरी नहीं है। जब तक आप दोनों संवाद करने का प्रयास करते हैं तब तक काम चल जाएगा। बस आप दोनों में से किसी को भी बात करने से रोकने का समय न दें। सुनिश्चित करें कि तकनीक आप दोनों के लिए काम करती है। यदि वह एक ऐसे क्षेत्र में रहता है जिसके पास एक मजबूत संकेत नहीं है तो सेल फोन और टेक्सटिंग वार्तालापों ने भी काम नहीं किया। इसी तरह अगर उसके पास वेबकैम के बिना एक पुराना कंप्यूटर है तो आप शायद स्काइप नहीं कर सकते। समय के अंतर के बारे में सोचो। यदि आप अलग अलग समय क्षेत्रों में रहते हैं तो याद रखें कि यह आपकी बातचीत को कैसे प्रभावित करता है। कोई भी सिर्फ चैट करने के लिए सुबह 5 बजे उठना नहीं चाहता है। इस बारे में सोचें कि आपके कनेक्शन कैसे काम करते हैं। क्या आप हमेशा उसे बुला रहे हैं? क्या वह केवल वही है जो बातचीत शुरू करता है? यदि आप में से केवल एक संपर्क में रहने का काम कर रहा है तो यह एक अच्छा संकेत नहीं है। सुनिश्चित करें कि आप दोनों संपर्क बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। 2. चीजें एक साथ करें. यह कठिन लगता है कि आप अलग अलग जगहों पर हैं, लेकिन आपके रिश्ते को बनाना महत्वपूर्ण है। इस तरह आपके पास हमेशा कुछ सामान्य होगा, और फोन पर ऑनलाइन बात करने के लिए कुछ होगा। जब आप चीजों को एक साथ करते हैं तो आप एक दूसरे के करीब महसूस करेंगे, चाहे आप कितने भी अलग हों। मजेदार चीजों को एक साथ करने के लिए कुछ अच्छे विचारों में शामिल है। फोन पर बात करते समय एक ही टीवी शो देखें ताकि आप ऐसा होने के बारे में बात कर सकें। एक नए कौशल को एक साथ सीखना, एक नई भाषा की तरह या एक खेल खेलना। अपनी प्रगति पर एक दूसरे को अपडेट रखें और बेहतर पाने के लिए टिप्स साझा करें। यदि आप दोनों गेमर हैं तो ऑनलाइन खेलना एक मजेदार गतिविधि हो सकती है। सुनिश्चित करें कि आप दोनों एक दूसरे की प्रतिस्पर्धात्मक प्रकृति को समझते हैं, क्योंकि आप गलत तरीके से खेलकर किसी भी आहत भावनाओं को नहीं चाहते हैं। 3. एक दूसरे को उपहार भेजें.
ये बड़े उपहार नहीं होने चाहिए, आपको याद दिलाने और देखभाल करने वाले कुछ छोटे अनुस्मारक। संभवतः आपके पास किशोरी के रूप में बहुत पैसा नहीं है, इसलिए इसे एक बड़े और महंगे उपहार पर न दें। यहाँ तक कि एक साधारण हाथ से लिखा गया पत्र भी लंबा सफर तय कर सकता है। आपके द्वारा मुलाकात की गई जगह का एक छोटा सा अनुस्मारक हमेशा अच्छा होता है और आपको दोनों अच्छे समय की याद दिला सकता है जब आप एक साथ थे। एक अच्छे नोट के साथ आप दोनों की एक तस्वीर कुछ अच्छी यादें ला सकती है। आप एक दूसरे की पसंद नापसंद पर ध्यान देना चाहते हैं ताकि आप यह सुनिश्चित कर सके कि आप कुछ और भेजेंगे जिसका वह आनंद लेंगे। यदि आप कुछ उपचार भेजना चाहते हैं तो किसी भी खाद्य एलर्जी के बारे में जानना शामिल है। 4. अपनी अगली बैठक की योजना बनाएं। भले ही अलग अलग जगहों पर समय बिताने के फायदे हैं, फिर भी आपको आमने सामने का समय चाहिए। सुनिश्चित करें कि आप दोनों व्यक्ति में मिलने का समय खोजने में प्रयास करते हैं। आपकी बैठकों का विवरण इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कितने अलग हैं। यदि आप एक ही राज्य में रहते हैं तो हर दूसरे सप्ताहांत में मिलना आसान हो सकता है। यदि आप देश या दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं तो यह बहुत कठिन है। सुनिश्चित करें कि आप दोनों जानते हैं कि आप कितनी बार मिलेंगे और यात्रा कौन करेगा। यात्रा के लिए पैसे बचाना एक मजेदार खेल बन सकता है। सुनिश्चित करें कि आप जानते हैं कि इसकी लागत कितनी होगी और अपनी बचत को ट्रैक करें। बस याद रखें कि हर बार जब आप थोड़ा पैसा बचाते हैं तो आप अपनी स्वीटी को फिर से देखने के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। स्टेप 3. टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। 1. अपने मूल्यों के प्रति ईमानदार रहें। एक रिश्ते की बात दूसरे व्यक्ति के लिए खुद को बदलना नहीं है, बल्कि दूसरे व्यक्ति को आपसे प्यार करना है कि आप कौन हैं। यह एक किशोरी के रूप में कठिन हो सकता है, क्योंकि आपको बदलने के लिए मजबूत दबाव का सामना करना पड़ेगा कि आप कौन हैं। जब आप वास्तव में अपने आप को सुनिश्चित नहीं करते हैं तो ऐसा करना आसान हो सकता है। अगर आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण है तो अपने साथी को बताएं। यदि वह वास्तव में परवाह करती है तो वह आपका समर्थन करेगी या उसके साथ रहना सीखेगी। 2. अपने समय का प्रबंधन करना सीखें। जबकि आपका रिश्ता निश्चित रूप से आपके लिए बहुत खास है, लेकिन इसे अपने जीवन में केवल एक चीज न बनने दें। अपने दोस्तों के साथ घूमने का समय बनाएं और नई चीजों को आजमाएं। हमेशा चीजों को छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि आप फोन कॉल के लिए समय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आपका रिश्ता वास्तव में महत्वपूर्ण है तो आपका प्रेमी समझ जाएगा। याद रखें कि इसका मतलब यह है कि आपके महत्वपूर्ण दूसरे का अपना जीवन भी है। आप उससे यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह हर समय आपको बाहर जाने के बारे में सुने, फिर वही काम करने पर उसे जलन हो। 3. अपने दोस्तों के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करें। सुनिश्चित करें कि आपके दोस्त जानते हैं कि आप एक रिश्ते में हैं। समय समय पर उल्लेख करना कि आपका बॉयफ्रेंड क्या है और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं काफी हो सकता है। आप अपने रिश्ते के बारे में बात करेंगे अगर आप दो एक ही जगह थे। यह अलग क्यों होगा? यह आपको अपने महत्वपूर्ण दूसरे को याद रखने में भी मदद करता है, और जब आप उससे बात नहीं कर रहे हैं तब भी उसे अपने विचारों में रख सकते हैं। अगर आपके बारे में बात करते समय आपके स्वर बदल जाते हैं, या आपके द्वारा अक्सर उनका उल्लेख नहीं किया जाता है, तो आपके दोस्त यह भी नोटिस कर सकते हैं कि आपके रिश्ते में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। आपके द्वारा किए जाने से पहले वे परेशानी देख सकते हैं और इसे हल करने में आपकी मदद कर सकते हैं। 4. अपने लक्ष्यों के बारे में सोचो। एक किशोर के रूप में, रिश्ते कठिन हो सकते हैं क्योंकि आप हमेशा यह नहीं जानते हैं कि आप उनमें से क्या चाहते हैं। जैसे ही आप रिश्ते में जाते हैं, आपके लक्ष्य भी बदल सकते हैं, और आप चाहते हैं कि कुछ चीजें तय करें या नहीं चाहते हैं। सुनिश्चित करें कि आपके महत्वपूर्ण अन्य को पता है कि चीजें कब बदल गई हैं। यह उचित है कि आप दोनों एक ही पृष्ठ पर हैं।
अन्यथा यह एक आश्चर्यजनक आश्चर्य हो सकता है यदि आप उस पर वसंत करते हैं जब आप लंबे समय तक अलग होने के बाद फिर से मिलते हैं। टिप्स। किसी भी रिश्ते में विश्वास जरूरी है, और इससे भी अधिक जब आप शारीरिक रूप से एक साथ नहीं होते हैं। यदि आप दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते हैं तो रिश्ता काम नहीं करेगा, चाहे दूरी कितनी भी हो। बहुत से लोग आपको बताएंगे कि यह काम नहीं करेगा, लेकिन उन शब्दों को अपने रिश्ते को प्रभावित न करने दें। केवल आप और आपका साथी यह निर्धारित कर सकते हैं कि यह काम करता है या नहीं। चेतावनी। अधिकांश किशोर संबंध पिछले नहीं थे, और अलग होने से यह कम संभावना है कि यह काम करेगा। यदि आपका रिश्ता समाप्त हो जाता है तो यह दुख होगा, लेकिन किसी भी अन्य गोलमाल की तरह आगे बढ़ने के अवसर होंगे।